गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का हमारा जो डेमो क्लास है वो रेमेडी का है। आप चाहे न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, रेकी करते हैं, केपी, रेमेडी सभी को ही चाहिए। रेमेडी ना कोई रेवड़ी नहीं है, हर कोई कर लेगा और चमत्कार हो जाएगा। बड़े ध्यान से आप सीख लीजिए। 3 भाग होते हैं, आराम से सीखिए। पहला भाग होता है गणित का, उसके अधिदेवता हैं ब्रह्मा जी। दूसरा भाग होता है इंटरप्रिटेशन, फलित कैसे कुंडली होगी, उसके देवता हैं भगवान विष्णु। तीसरा उपाय, उपाय के देवता सदाशिव हैं। ये 3 भेद होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके पास रेमेडी इस एंगल से होनी चाहिए कि वो बेहतरीन रिजल्ट दे। अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल से चलता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। क्या होता है कि आपके यहाँ पानी आता है सुबह 7 से 8। आपने मोटर चलाई, टंकी भर गई। आपने 11 बजे मोटर चलाई, पानी थोड़ी आ रहा है। अब लोग क्या करते हैं, कर लो जी उपाय कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। इस बार मैं ये भी सिखाऊंगा कि किनको उपाय लगेंगे ही नहीं। मैं कुंडली से बताऊंगा कि आपको उपाय लगने ही नहीं है। खाम खा सिलबट्टा घिस क्यों रहे हो आप। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हमको देखिए, जितनी भी खुदाई हो रही है भगवान सदाशिव का शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं हमको। शिवलिंग पे शिवलिंग प्राप्त होते जा रहे हैं। तो हमको क्या चीज प्राप्त होगी, क्या हमारे जीवन में तरक्की होगी। तो रुद्राभिषेक हम जो करते हैं, रुद्राभिषेकम। अब इसमें ना एक कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी आ जाता है। जो लोग लाल किताब जानते हैं वो ये कहते हैं कि 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो जल का दान नहीं करना। अरे भैया, रुद्राभिषेक करना है। हम दान नहीं कर रहे, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। पहले जमाने में प्याऊ खोले जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे। जिसका 6, 8, 12 में है वो नहीं करे, अन्यथा उसको नुकसान करेगा। आप प्याऊ थोड़ी लगा रहे हैं। मेरी क्लास में कोई आया तो मैंने उससे कहा मेरे पापा गुजर गए तो क्या मैं तर्पण ना करूं। बाप मर गया मेरा, जल का तर्पण नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। हमको लॉजिक से चलना है। क्लियर है। अब आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूं। जैसे आप देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक शिवलिंग है। ओहो, ये एक शिवलिंग है आपका। इस शिवलिंग पर आपने अभिषेक करना है। ये शिवलिंग होता है, बड़े ध्यान से सीखिए। अब हमारे को अभिषेक करना भी नहीं आता। ये जल लहरी होती है। राइट साइड क्या होता है, इधर गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुंदरी जी हैं। और ये नीचे का ये साइड का जो भाग होता है ये पार्वती जी हैं, भगवती। अब शिवलिंग को पलट दीजिए, शिव नीचे हैं और भगवती खड़ी हैं, वो भद्रकाली। चीजों को, अध्यात्म को समझना चाहिए हमारे। सिंपल सी बात है। अगर आप दही से नित्य अभिषेक करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी। देखिए, स्त्री को आज्ञा नहीं है दही मलने की, पुरुष इस शिवलिंग पर दही की मालिश कर सकते हैं। क्लियर। स्त्रियां नहीं, वो केवल अभिषेक कर सकती हैं। तो दही का अभिषेक करने से आपके हड्डियां मजबूत होंगी, आपको वाहन सुख प्राप्त होगा, आपको भवन का सुख प्राप्त होगा। क्लियर है। आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसके अंदर मैं बहुत अच्छा एक फॉर्मूला शेयर करता हूं क्लास के अंदर। अभी राजीव जी कह रहे थे कि कैमरा ऑन करिए। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूं ना तो नाड़ी में राहु को मुखोटा कहते हैं। राहु को क्या बोलते हैं, मुखोटा। जब आप कैम देखिए, आपका व्यक्तिगत विषय है, आप बुरा ना माने, बात को समझने का प्रयास करें। राहु को मुखोटा कहते हैं। तो आप कैमरा ऑफ करके अगर कोई मजबूरी है तो करिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूरी नहीं है और कैमरा ऑफ है तो आप अपना राहु खराब कर रहे हैं। ये याद रखना, राहु प्रॉब्लम देगा। राहु इज द कारका ऑफ मटेरियलिस्टिक
वर्ल्ड। तो आपके जीवन में अब हमें तो भौतिक सुख पाने के लिए तो आए हैं हम धरती पे। हमने कोई यहाँ पे जंगल में जाके तपस्या थोड़ी करनी है जिसके लिए हम आए हैं। तो वो राहु होता है। तो ये अभिषेक आप कर सकते हैं। अभिषेक नॉर्थ फेस होकर के करें, ईस्ट फेस होकर के करें, हमें ये नहीं पता। क्लियर है? हमेशा याद रखिए, जब आप मंदिर में जाएं तो जाने की जल्दी, आने की जल्दी ये कभी मत करिए। भयानक मिस्टेक होगी आपसे। मेजर लॉस है लाइफ के अंदर। वहां आप बैठिए। सिंपल सी बात है। अगर आप दूध में थोड़ी सी चीनी डालते हैं, या मान लीजिए दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल के नित्य अभिषेक करते हैं, नित्य यानी डेली अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। ये बात समझ लीजिए। उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। आपका आईक्यू लेवल बढ़ाता है, वो मस्तिष्क के द्वार को खोलता है अच्छे से। क्लियर है? आपने कर लिया। मैं कई रेमेडीज को जोड़ करके महा रेमेडी भी सिखाता हूं रुद्राभिषेक के अंदर। अगर आप शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो आपकी परेशानियों की, तकलीफों का निवारण होता है। All the obstacle which you are facing in your life will be removed slowly। सिंपल सा बात याद रखिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। रुद्राभिषेक के बहुत महत्व हैं। जो शिवलिंग होता है, सभी एटॉमिक सेंटर शिवलिंग के ही शेप में बनते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। एनर्जी का सोर्स होता है। अब इसके अंदर एक और अच्छी बात क्या आती है, बड़ी अच्छी बात ये आती है कि हम लोग समझ नहीं पाते। आप कोई कहे जी मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, बताइए जी मेरा क्या होगा। देखो, रेमेडी वो नहीं होती मैं आपको नीलम कह दूं, मैं आपको पुखराज बता दूं, मैं आपको पन्ना बता दूं। ये तो भैया पैसा है, तमाशा दे। अब कोई कहे मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तो बताइए सर मैं क्या कर सकता। कुछ नहीं करना। रोज मंदिर जाइए, शिवलिंग के अगर गूगल की धूप जलाइए। हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं है। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। आप धूप समर्पयामि कर दीजिए। वहां अपना घर से आसन ले जाइए, वहां बैठिए, शिव चालीसा पढ़िए, या हिंदी में मिले पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए। मैंने क्या बोला है? पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए। और 4-6 महीने बाद मेरी क्लास में आके बता दीजिए जीवन में क्या चमत्कार हो गया। काइंडली शेयर विद मी। मैं लोगों से कहना चाहूंगा मंडे से स्टार्ट करके देखें। पहले नवरात्र के दिन चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि। बात क्लियर है? कभी भी कोई रेमेडी की शुरुआत रिक्ता तिथि पर नहीं करते। जैसे आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता है, डोंट स्टार्ट द रेमेडी, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। स्टार्टिंग डे शुड नॉट बी द रिक्ता तिथि। ये सदैव याद रखिएगा। बाकी वो आप रेमेडी कर रहे हैं, आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से रेमेडी आप करिए। रेमेडी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। मैं कभी भी टोटका रिकमेंड नहीं करता। मेरी डिक्शनरी में कोई स्टोन नहीं है, ना मैं कोई ब्रेसलेट पहनता हूं ना कोई स्टोन पहनता हूं। मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज समझाता हूं कैसे आएगा। देखो, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, मेरे यहाँ से भी उम्र में कुछ ज्यादा लोग होंगे, कि जिसको आराम आना है ना बाबा जी की राख से आ जाना, और जिसको नहीं आना ना दुनिया भर के चोचले कर दे। सिंपल सी बात आप याद रखिए। मैं बेहतरीन सिस्टम सिखाता हूं आपको। मैं नमांशा का एक बताऊंगा, प्लस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि ये राशि में बैठा ग्रह आप करते रहो रेमेडी, कुछ हो तो मुझे भी बताना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे ही चार्ट में, मेरी कुंडली में बहुत सारे राजयोग है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मैं अपनी कुंडली से ना पढ़ाऊं। सीधी बात बता रहा हूं। ऐसा कोई कोर्स नहीं। भगवान ने मेरी दिव्य कुंडली बनाई हुई है। जब मेरा रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कोर्स आएगा तब आप करना। वक्री ग्रह मेरे शनि भाग्य स्थान पर स्व राशि मूल त्रिकोण राशि के बैठे हैं। दैट इज वेरी गुड राजयोग। एवरीवन विल से कुंभ राशि के शनि भाग्य स्थान पर बैठे हैं, बट वो रेट्रोग्रेड है। तो भगवान ने क्या लिखा, मेरे को A4 साइज का पेज जो है ना खाली देकर भेजा।
मुझे भाग्य के फल इस जन्म में नहीं मिलेंगे, करता रहूं मैं जितनी मर्जी रेमेडी। जब लिखा है मेरे भाग्य में फल नहीं मिलेंगे, तो मुझे भाग्य से रिलेटेड कोई रेमेडी नहीं करनी। आया मजा? अगर आप करोगे, टाइम और समय और पैसा सब वेस्ट कर रहे हो। लोगों को पता ही नहीं है यार। ऐसी रेवड़ी मिलती है, ये उपाय कर लो करोड़पति बन जाओ। अरे यार, 10,000 लोग सुन रहे हैं, उनमें से एक के भी तुक्का लग गया, जयकारा है, आप तो बोलोगे जी हाँ हो गया उसको फायदा। ऐसे नहीं होता बाबा, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। आई विल टीच यू इन द क्लास, इफ सच काइंड ऑफ ए पीपल विल डू द रेमेडी इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट। आपको साथ के साथ रिजल्ट आएगा, कुछ को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप बड़े ध्यान से सीखो। देखिए कुंडली क्या है। अभी आप 31 मार्च हो गया, अप्रैल का महीना शुरू हो गया, आपकी बैलेंस शीट बनी, सीए से ऑडिट करा के आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे। भैया मेरी कुंडली क्या है? मेरे पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। सीधी बात, मेरे अच्छे कर्म हैं तो मेरे ग्रह शुभत्व प्रदान करेंगे अपनी दशा आने पर। जो मेरे खराब ग्रह हैं वो उन ग्रहों से संबंधित मैंने गलत कर्म करे थे। सिंपल सी बात है, उन्हीं की रेमेडी करनी है, और रेमेडी करके ही हमको लाभ आएगा, अन्यथा लाभ नहीं आएगा। बिना रेमेडी के ज्योतिष अधूरा है। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं कभी भी टोटका रिकमेंड नहीं करता। वो चाइनीज है, याद रखना। टोटका चले तो चांद तक चले, जिस समय वो फायर खोलता है ना, बड़ा भयानक फायर खोलता है, मैं बता रहा हूं आपको। डेंजरस वाला फायर खोलता है। जब लोग कहते हैं ना एक मूली ले लो, एक ये ले लो, 5 सप्ताह ये कर दो और वो कर दो, पानी में बहा दो। पानी में बहाने वाली रेमेडी जिंदगी में गलती से नहीं करनी होती, पता ही नहीं है किसी को। मान लीजिए किसी ने कहा राहु खराब है, पानी में बहा दीजिए। पानी क्या है? चंद्रमा। उस ग्रह को बहाने का अर्थ है आपने उस ग्रह की एनर्जी को अपने से अलग कर दिया। राहु खराब है, राहु मत बोलो, मेटीरियलिस्टिक भी है। राहु ट्विस्टिंग भी सिखाता है आपको, आपको 2 दूनी 5 करना भी सिखाता है। आपने तो उपाय कर लिया भी राहु का, वो एनर्जी चली गई हमेशा के लिए आपसे। ये बेवकूफियां नहीं करनी है। अब आप जिसने जिसके बीपीएचएस है, बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो पराशर ऋषि जी ने लिखा, जिसे हम प्यार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने तीसरे जन्म में 2 जन्म तक वो शोध करते रहे, उन्हीं के नाम से पराशरी एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तीसरे जन्म में उन्होंने किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में कई व्याख्या नहीं करी, ना इस मंत्र जाप की है, ना फलानी है, ना ढिंकाना। वो सिंपली उन्होंने कहा कि स्तोत्र का पाठ ये करें। कलयुग में स्तोत्र पाठम फलदायकम, वही फल देगा, और किसी ने देना तो है नहीं। काम का करके मुझे ये भी आपको सिखाना है। मेरी खुद की बिटिया बोलती है पापा मैंने व्रत रखने हैं। मैंने कहा बेटे आपको श्राप है, आप इस जन्म में व्रत नहीं रख सकते, आपको पाठ का वरदान है। मैं ऐसे बताता हूँ, मूर्खों वाले काम नहीं करने। अब बहुत सारे लोग व्रत रख लेंगे, समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूं, अब बहुत सारे लोग अखंड ज्योत जला लेंगे। मेरी जो रेमेडी होती है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जो भी मर्जी कहिए, न्यूमरोलॉजी, सबको जोड़ देता हूं। बताता नहीं हूं क्लास में, लेकिन जब कोई प्यारे स्टूडेंट होते हैं तो मैं उनको रिवील करता हूं क्या है ये। आपका सूर्य शुक्र का लेस देन 5 डिग्री डिफरेंस है। इफ यू हैव अ कंजक्शन ऑफ सन एंड वीनस एनीवेयर इन द चार्ट एंड दे आर हैविंग अ डिग्री विद द क्लोजनेस ऑफ 5 डिग्री, भाई साहब अखंड जो जलाया नहीं, तुम्हारा लंका दहन हुआ नहीं। करके देखो जरा, आप नहीं जला सकते अखंड जो। अब जोत जलाने का पता नहीं। अब सब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूजा स्थान है। वो तो ईशान कोण है, वो तो भगवान शिव का एक नाम है। तो ईशान कोण में नहीं जला सकते आप? पता ही नहीं है, आप जलाओ, मेरे को क्या है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? कौन सा? आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, ठीक है, आप जलाइए। अब लोगों को ही नहीं पता। हमारे को कई चीजें हैं इतनी सूक्ष्म, मेरे को बतानी होती है क्लास में, उसकी बारीकी पकड़नी होती है कि रेमेडी आई कैसे, बनी कैसे, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। जब तक आपके पास लॉजिक ना हो, कोई रेमेडी मत करो। अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं। द्वापर युग तक औषधीय स्नानम, औषधि स्नान हुआ करता था। उससे पहले मैं एक पॉइंट शेयर कर देता हूं आप सबको, देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट आउट। आप नोट करना चाहें नोट करिए, रेमेडी और वर्क करती हैं, मेरे को शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बैच कल स्टार्ट होगा 8 अप्रैल को 2024 को। टाइम मैंने सबसे बढ़िया रखा है इसका, 9:30 से 10:30 बजे रात को। आप खाना वाना खाइए, टोटली फ्री हैं। ये रेमेडी का कोर्स है और ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा। फिर मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा, 10 क्लासेस। क्लियर है? आपको इसका लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए। आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। इसका फी मैंने रखा है 5011, सिंपल सा फीस रखा है 5011। आप इस कोर्स को करेंगे, आपको असली वाली एस्ट्रोलॉजी पता लगेगी। क्लियर? कैसे? मेरा शनि नवम भाव पे है। आई नवम भाव कंसल्टेंसी का होता है, नवम भाव गुरु शिष्य रिलेशन का होता है। सैटर्न इज द कारका फॉर द क्लासिकल ओल्ड। आई लव ओनली द क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी। रेस्ट एक दो प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है, एक राहु वाली, एक शनि वाली। राहु वाली होती है शॉर्टकट, शनि से 12वां घर क्या देगा आपको, ये राहु वाली एस्ट्रोलॉजी। आपको समझना है शनि क्या है। शनि आपकी कर्म गति है पूर्व जन्म की। आपने क्या कर्म किए, सिंपल सी बात है। औषधीय स्नान पर चल रहे थे, आपकी जुपिटर की दशा है, एमडी एडी पीडी कुछ है, मान लीजिए गोचर में जुपिटर आपके खराब हो गए। क्लियर है? तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पीली सरसों लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, आधा चम्मच बाल्टी में डालिए, स्नानम करोति शुद्धम करोति। एक बढ़िया शानदार उपाय बता रहा हूं आपको मैंने। जब भी आप स्नान करें, जैसे आपको मैंने अभी ये बताया पीली सरसों, आपके पास इतना झंझट नहीं होता तो 2 चुटकी हल्दी डाल लो। तो जब आप स्नान कर रहे थे ना बाल्टी में डाल के, तब आप ये फील करिए मुझे देव गुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है। ये एक किस्म से आपकी देह का रुद्राभिषेक है। जिस प्रकार आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हमारा त्रिनेत्र यहाँ होता है और यहाँ से आत्मा को बाहर निकालना होता है। ये सतयुग में ही हो सकता भैया, कलयुग में संभव नहीं है। ठीक है ना? इस बार ही मैं कोशिश करूंगा लम हम यम इन मंत्रों के बारे में व्याख्या भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। और एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको मुझे ढूंढने के लिए 2 महीने लगे थे, भगवान विष्णु का मंत्र। और वो मंत्र की इतनी व्याख्या सुंदर की गई है 10 महाविद्या में, देवी भागवत पुराण में। आई हैव स्टडीड 16 पुराणास वेदास। ऐसे नहीं है भैया, भागवत कथा में बहुत सुंदर रेमेडी लिखी है। वैसे मुझे प्रिय भागवत कथा कृपात्रे जी महाराज जी की है। वो गीता प्रेस की मैं इतना मुझे प्रिय नहीं है जितनी कृपात्रे जी महाराज जी की। मैं बता रहा हूँ, आप पढ़िए उसको, बहुत अच्छी है। अब आपको मैं जुपिटर का बता रहा था। अब जुपिटर टॉरस के अंदर आएगा, वृक्ष राशि में। जिनके भी लगन में पंचम में नवम में जुपिटर आएगा, जिंदगी संवार देता है। आप बीमार है, ठीक कर देगा। आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, अब डॉक्टर मिल जाएगा। आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, मिल जाएगी। लॉजिक से समझना, हमें हमको हर चीज मिलेगी। त्रिकोण को श्री वृद्धि कहते हैं, 1 5 9 त्रिकोण है वो श्री वृद्धि करेगा आपके जीवन की। केंद्र को सुख कहते हैं, केवल वो हमें सुख प्रदान करते हैं उनमें ग्रह। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो हमारे सुख में खलल पैदा करेगा, बस सिंपल सी बात है। 6 8 12 के ग्रह क्या करेंगे, अप एंड डाउन देंगे हमारे को, लेकिन सभी के लिए नहीं है अप एंड डाउन। छठा घर डॉक्टर के लिए अच्छा है, छठा घर एडवोकेट के लिए अच्छा है, 12वां घर फॉरेन के लिए अच्छा है। इसलिए कोई भी हाउस खराब नहीं होता, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो देखना है आपको। अब आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट आता है श्री प्राप्ति। हमको पैसा कब आए ज्यादा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। कल अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, पांडव इस अमावस्या के लिए तरसते थे। सबसे ज्यादा सोमवती अमावस्या कलयुग में पड़ी है। अमावस्या पर आपको गीता पढ़िए, शायद मेरी जहां तक स्मृति कहती है 15वां अध्याय 7वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि कलयुग में जब तक जो है लोग जो है भक्ति भाव नहीं कर पाएंगे तो प्रभु उनको जल्दी लाभ कैसे आएगा। बोले अपने पितरों को प्रसन्न कर ले, अपने पितरों को निमित्त दीजिए, जो भी आपने देना है कल सोमवती अमावस्या। इसके लिए पांडव तरस गए थे, आप दीजिए।
सोमवती अमावस्या क्या आइटम देनी है, सूक्ष्म आइटम है, क्लास में बता भी सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, दूध का आप दान कीजिए, ठीक है। और एक बात याद रखना, भैंस का दूध दे मत देना गलती से, फायर खोल देगी ये रेमेडी। अब लोग कहते हैं दूध का दान करें, अब ये तो कोई नहीं बताता भैया दूध कौन सा। हमारे यहाँ गाय गाय को पशुधन नहीं कहा गया, गाय को द्विज कहा है, ब्राह्मण को भी द्विज का। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म। हमेशा पशुओं की योनि में लास्ट योनि होती है गाय की, उसके बाद मनुष्य योनि में जन्म होता है। 64 योनियों का अगर आपने विवरण पढ़ना है, पढ़ के देखिए, लास्ट योनि होती है, ठीक है। तो आप ये दान कर सकते हैं पितरों के निमित्त। आप 12 अमावस्या, आपको जी मेरे पास पैसे नहीं है, 10 रुपए नहीं है, मुझे चमत्कार दिखाओ, मजा तब है। आपने कुछ नहीं करना, हर अमावस्या को अपना पूजा स्थान साफ करिए, सिंपल। हर अमावस्या को पूजा स्थान करिए। आप 4 अमावस्या के बाद मुझे लिख दीजिए कि आपको क्या फर्क आना चालू हो गया। और याद रखना, पूरी 12 अमावस्या एक बार कर डालना, एक भी छोड़ना मत। हर अमावस्या को पूजा स्थान करने से श्री वृद्धि होती है, ये याद रख लेना। क्लियर। आगे चलते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जिंदगी में, हमारा तो यही संघर्ष रहा है। तो आपको हर सोमवार को दूध का दान करना है। सिर्फ वो नहीं कर सकता जिसका 6 8 12 में चंद्रमा। अब यहां मैं मना कर रहा हूं, अब यहां लाल किताब का पॉइंट आ गया। इफ यू हैव अ मून इन 6 से 12 देन नेवर डोनेट मिल्क, तब आप दान नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। अब आप क्लियर है, ऐसे आपने समझना है। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या होता है, पैसा फंस जाता है। सर्दियों में उत्तर भारत में पैर की एड़ियां फट जाती हैं। जिसकी पैर की एड़ियां फटी हुई हो ना, उस समय वो उधार पैसा ना दे, वापसी नहीं है भैया। खाम खा क्यों झंझट ले रहा है, उधार पैसे की वापसी नहीं है। संक्रांति पर उधार दोगे, अमावस्या पर दोगे, आना है नहीं, संध्या में दोगे, अर्धरात्रि में दोगे, पैसा नहीं है वापसी। अब मैं आपको जन्मदिन सिखाता हूँ, इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर अप करूंगा। चैप्टर तो मेरे कल 80 90 चैप्टर हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। जैसे सेलिब्रेट करना है, अब बच्चे हैं आजकल, मेरा जी 15 तारीख को जन्म हुआ है, मेरा 12 तारीख को जन्म हुआ, तू जन्मदिन मना ले। हम जन्माष्टमी कब मनाते हैं, 12 तारीख को, 15 तारीख को धनिया मनाते हैं। हम मनाते हैं कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथो, चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में आएगा तब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। आप अपने जन्म की वो तिथि कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की है, उस तिथि को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट क्या करें, कोई पूजा करे, आपका मन है गायत्री का हवन घर पे छोटा सा कर ले। मैंने ये नहीं कहा, देखो एक बात और बता देता हूं, इन गिनती के चक्कर में मत पड़ा करो। 108 का हवन करना है जी, 51 का हवन करना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोलो परमात्मा तू अनंत है, मैं गिनती में क्यों रहूं। वही दोष लगेंगे, वही आप कर्म बंधन बांध लिया आपने। समझ गए, आप इन चक्करों में पड़ो ही मत। आप गरीबों को दान करें अपनी जन्मतिथि पे, आप 3 साल करके देख लीजिए, चौथे साल मेरे को फोन कर देना, डायरेक्ट फोन कर देना, अगर जीवित रहा। जीवन का कोई पता नहीं है भैया, सीधी सी बात है। मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, टीचर तो हूं नहीं, सीधी बात। क्योंकि अहंकार पैदा होता है उससे। 24 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी में, पढ़ा तो मैं 3 सवा 3 साल से रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट बनने में जो आनंद है वो टीचर बनने में नहीं है। सदैव सीखते रहना चाहिए, गुरु नानक देव ने बोला था, अंत समय तक सीखते रहिए, कभी भी अपने आप को ज्ञानी मत कहिए। अच्छी सी बात आगे बता रहा हूं, जिनका अमावस्या का दिन है, सीधी सी बात, नो बकवास, उनका गृहस्थ आश्रम चौपट है, और संसारिक आइटम एमएलए एमपी बन सकते हैं वो। मैं जानता हूं ना ऐसे लोगों को, हैं वो। जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है, उन्हें अमावस्या पर हवन करने से ही लाभ आएगा, और कुछ नहीं। जिस मर्जी का करें, आपकी श्रद्धा है, आप करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बहुत सारे लोग पता क्या करेंगे, इतने इंटेलिजेंट पड़े इंडिया में, तसला ले लेंगे, फिर लोहे का हवन कुंड आता है, नाश पीट दिया अपने हवन का ही। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान भी नहीं भला करेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो आपने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी और कुछ नहीं करा। आगे चलते हैं।
मालाएं होती हैं, रुद्राक्ष की माला होती है, स्फटिक की होती है, तुलसी की। ये 3 मालाएं प्रमुखता से जाप के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है? मंत्र जो होता है वो मन को शून्य कर देता है, लेकिन मंत्र का जाप इतनी आसानी से नहीं होता। सिंपल सा याद रखिए, स्तोत्र बोल करके पाठ करेंगे। जब भी कभी आप बोलेंगे, चित्त एकाग्रित हो जाता है, याद रखना। आप अभी बोल के देखो, आप सुन रहे हैं तो मन में 20 विचार आ रहे हैं, लेकिन जब आप पाठ करेंगे ना, बोल करके, चित्त एक जगह चला जाएगा, वो भटकेगा नहीं। आप मन में पाठ करके देख लो, भटक जाएगा वो मन, भटक जाएगा। इसलिए स्तोत्र को कोई भी पाठ करिए, बोल करके करिए, मन में मत करिए। भजन और भोजन एकांत के विषय हैं। लोग डीटीसी की बस में, दिल्ली में मेट्रो में लेके किताब पाठ कर रहे हैं। अरे भैया, ये भजन और भोजन एकांत के विषय हैं, समाज को दिखाने के नहीं है। मत करो ये काम। आगे चलते हैं। दीपक कैसे होता है? मैं साउथ इंडिया काफी घूमा, तो मुझे बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ, दीपक को किस प्रकार वो जलाते। क्या दीपक के नीचे गेहूं रखने से लाभ आएगा, चावल रखने से लाभ आएगा, गेंदे के फूल की पंखुड़ियां चारों तरफ फैलाने से जुपिटर यानी मनी कार का, संतान कार का जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाता है, चाहे कुंडली में खराब हो। लेकिन उसकी सूक्ष्म विधियां तो मुझे क्लास में देनी है, वो वाली अधूरी विधि नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म देना है आप। अगर सूक्ष्म नहीं दे पाया, बेकार है। अब देखिए, मैं एक आपको सिंपल सा सिखा देता हूं अभी। आप द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। अब कर लो जितनी मर्जी करनी है रेमेडी। केवल और केवल महामृत्युंजय मंत्र ही आपकी रक्षा कर सकता है। फालतू की रेमेडी है जो भी कर रहे हो, सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, करते रहो, मेरे क्या लेना देना। वो मारक है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने की क्षमता है, और गलती से कहीं वो पापी ग्रह हुए, राहु केतु मंगल शनि, ये याद रखना। अगर मारक का दोष इन्हें लग गया या ये मारक भाव में बैठे हो तब भी। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? सूर्य की रेमेडी करनी है। बारिशें आएंगी ना, आप मान लीजिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए, और आपका सूर्य कुंडली में खराब है, और आप चाहते हैं सूर्य के लाभ लेने, तो अपने जन्म की तिथि, आपका जन्म हुआ है ना, आप उस तिथि को नीम का पेड़ लगा दीजिए। आपका मंगल खराब है तब भी नीम का पेड़ लगेगा, सूर्य खराब है तब भी नीम का पेड़ लगेगा। अब आप चेक कर लो, जिनका भी लगन में सूर्य मंगल, द्वितीय भाव में सूर्य मंगल, सूर्य या मंगल हो, 12th हाउस में सूर्य या मंगल हो, 3rd हाउस में सूर्य या मंगल हो, 11th हाउस में सूर्य या मंगल हो, उसके घर के सामने पीपल वो नीम का पेड़ आएगा। राइट आए या लेफ्ट आए, आएगा। उसको भगवान घर ही वही देगा जहां आसपास नीम का पेड़ होगा, उसको दूसरा घर देगा ही नहीं। अब कहे जी मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, तेरी सोसाइटी में लगा होगा, तेरी सोसाइटी के गेट के बाहर लगा होगा। मेरी एक क्लास में फीमेल आई थी, कहने लगी सर मेरी सोसाइटी के बाहर लगा हुआ है। मैंने कहा मिलेगी वही धरती आपको रहने को, क्योंकि आपके ग्रह बता रहे हैं। ये मैं एस्ट्रो वास्तु में सिखाता हूँ। बात समझ में आया या नहीं आया? आप चेक कर लो अभी अपनी कुंडली में। तो उस वृक्ष जब तक, जैसे 18 साल का भारत सरकार कहती है ना, अब युवा हो गए, पेड़ लगाने से उपाय नहीं होगा। पेड़ जब इंडिपेंडेंट हो जाए, वो आंधी तूफान झेल ले, आपको उस वृक्ष की तब तक सेवा करनी है जब तक उसका तना थोड़ा मोटा ना हो जाए, यानी वो आंधी तूफान झेलने की क्षमता आ गई। अब वो नीम का पेड़ आपको राजयोग दे देगा। बात करना, इसमें क्या लगा पैसा? 1000 रुपये लगे क्या? उखाड़ो कहीं से नीम का पेड़, वहां लगा दो, श्रद्धा भाव से लगाइए। सिंपल सी बात है। हमको जो है इन चीजों को सीखना और समझना है। आगे चलते हैं। अब प्रहर के भी बड़े महत्व होते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 या 24, 8 प्रहर होते हैं दिन में। उन प्रहरों को भी समझना है हमको। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जी मेरा काम धंधा कैसा चलेगा, चलो मैं यहाँ सिखा ही देता हूँ। D10, ओ सॉरी, D1 कुंडली खोलिए, आप अपनी कुंडली खोलिए, आप देखिए 10th हाउस में राशि कौन सी है। मान लीजिए किसी की वृष राशि आ जाए, या वृष राशि आ जाए, चलो इसी पर ही ले लेते हैं, सारा इसको नहीं, तो क्लास में भी तो कुछ सिखाना है। वृष राशि आ गई। वृष राशि गले को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र लग्जरी का कारक है, तो भैया मॉल चले जाओ, 5 मिनट
किसी भी दुकान, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान हो या ज्वेलरी की दुकान हो, 5 मिनट उसके सामने खड़े हो। रोज मत जाना, पुलिस को बुला लेगा, वो रेकी कर रहा है। अलग अलग दुकान पे जाना भैया। 5 मिनट वहां खड़े हो जाओ, आपके 10th हाउस की राशि एक्टिवेट हो गई, बात खत्म हो गया। नहीं, आप उपाय उल्टे सीधे कर क्यों रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपने उस हाउस को एक्टिवेट करना, हो गया ना एक्टिवेट। उस राशि के स्थान में विचरण करने मात्र से चीजें हो जाती हैं। भाग्य उदय कैसे होगा, वो लॉजिक से मेरे को एक्सप्लेन करना है। ऐसे भाग्य नहीं उदय हुए करते। चला, मैंने पत्थर दान किए पिछले जन्म में, खाम खाम इस जन्म में हीरे मिल जाएंगे? कहां से मिल जाएंगे भैया, तुम तो एंटाइटल ही नहीं हो। ऐसे नहीं होता। मैंने अभी अपना उदाहरण दिया तो है। मेरे को 9th हाउस का फल ही नहीं है जन्म में, बात खत्म होगी ना। एंजॉय मुत्तो स्वामी, प्रसन्न चित्त रहे सदैव। कर्म से है, मेरे को भगवान ने बता दिया, कर्म प्रधान है आपका जन्म। जब तक लॉजिक ना पता हो, मत करो कुछ भी उल्टे सीधे। अब आगे चलते हैं। गंडमूल नक्षत्र, गंडमूल में लोग देखते हैं पूजा करनी चालू कर देते हैं। अरे भैया, उसके चरण बताएंगे कि आपने राजा बनना है या दोष लेके आए हो। मेरी बात समझ में आई? चरण व्याख्या करते हैं आपके दोष या उस। अब पितृदोष होता है, सब लोग राहु से पितृदोष देखते हैं। अरे भैया, सबसे बड़ा पितृदोष बृहस्पति देता है। When we talk about the नाड़ी, नाड़ी इज द कारका, जीव कारका इज द जुपिटर। जुपिटर देता है। जब मैं अपना वैदिक लेवल 2 पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उन्हें बताता हूँ सबसे ज्यादा लव अफेयर का कारक ही जुपिटर होता है। तुम खाम खाम में शुक्र को बदनाम कर रखा, खाम खाम में राहु को बदनाम कर रखा। लव अफेयर देता ही जुपिटर है, पता ही नहीं है तो बात अलग है। मैंने एक को, बड़े अच्छी हस्ती थी, नामी व्यक्ति थे, और जो मेरे सामने बैठे थे तोप थे बहुत बड़ी। उनका एक इशारा नुकसान कर सकता था मेरे को। मैंने बड़ी मर्यादा से पूछा, जी आपके 3 लव अफेयर हो गए हैं ना? दे सेड यस, हो गए हैं। तो ये चीज होता है, याद रखिए। जैसे मेष लगना है, अब मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। मेष लगन है, से जुपिटर एंड राहु सिटिंग इन द 5th भावा और इन द लगना, राइट? अब पितृदोष नहीं है। आपका सूर्य जो है लगन में, राहु भी बैठ गया सूर्य के साथ, आपका मेष लगन है। अरे त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण प्लस केंद्र में बैठा है, वो राजयोग में शामिल है, हो गया राहु। सूर्य राजयोग कारक बना हुआ है यहाँ इस कुंडली में, मेष लगन में। इसमें राहु इन्वॉल्व है भैया, ये राजयोग है। खाम खा गलती से रेमेडी मत कर लियो राहु की। किस टाइप की रेमेडी करनी है कि राहु प्रसन्न रहे? पितृ वाली तो गलती से नहीं करनी रेमेडी, इसके कई मीनिंग है, जो मैं बड़ी डेप्थ के अंदर नाड़ी में पढ़ाता हूं। तो राजयोग में अगर राहु शामिल है तो रेमेडी नहीं करनी, वो फायर खोल देगा आपको। अब एक और होता है संक्रांति। क्या होती है हमारे जीवन में पितृदोष के बाद? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, क्योंकि सूर्य राशि बदलता है हर महीने 14 से 18 तारीख के मध्य में, ये फिक्स है। संक्रांति हमारे जीवन को बड़ा अपलिफ्ट करती है। पुराने जमाने के लोग होंगे, मेरे को शेयर करें, इसमें जो भी शेयर करना चाहे। बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, मैं बचपन में छोटा था, आई एम रनिंग एज इज माइन 60 ईयर, ठीक है? तो मैंने देखता था पंडित जी के पास में एक ड्रम पड़ा होता था। जब भी अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, बुजुर्ग माताएं ना एक कटोरी का आटा लेकर के ना उस ड्रम में डालने जाती थी। वो एक कटोरी आटा पूरे खानदान को पालने की ताकत रखता है। हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं संक्रांति, अमावस्या, पूर्णमासी पर दान करें जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो? क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या रानी से जुड़ा, रानी यानी चंद्रमा से। सूर्य संक्रांति से जुड़ा है, वो राजा है। आपने राजा और रानी के उपाय करो ना यार, नेचुरल करने हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे गांव देहात के। जब वो रेमेडी करेंगे तभी लाभ आएगा, फालतू के करेंगे कुछ होगा नहीं। अब मैं बताता हूँ, शादी की रेमेडी बहुत जबरदस्त सिखाता हूँ शादी शादी के अंदर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ, रात के 2 बजे पंडित जी हवन के वो बैठ गए फेरे कराने के लिए। अब हुआ क्या कि माचिस घूम गई। अब वहां पे कोई चेन स्मोकर भी होगा, अब माचिस ढूंढ रहे हैं, वो कहेगा अरे मेरे से ले लो, नाश पहले ही पट गया, तेरी नींव ही खराब पड़ी है फेरों की। माचिस किसकी आई? यूज की हुई माचिस आई है। सारा सामग्री जो है ना, वो आपकी शुद्ध आई हुई है।
पर माचिस किससे ले लिया आपने? एक माचिस लेने मात्र से दोष लग गया। माचिस क्या है? सूर्य। माचिस क्या है? मंगल। अग्नि तत्व है उसमें। आपने अग्नि तत्व विवाह में ही उधार ले लिया। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। करके देख लो, पता लग जाए। मेरे को शेयर करना विवाह में कितना आनंद आया। हमें क्या चीजें लेनी है, किन लोगों को बिठाना है, किन लोगों को नहीं बिठाना। अब कई खुजलीबाज भी होते हैं, पंडित जी जल्दी करो। क्यों? जिसकी शादी हो रही है उसको जल्दी नहीं है, तेरे काय की जल्दी है? तेरे को जल्दी है, तू जा अपने घर जाके सो जा। ये जो टोका टाकी होती है ना, मीनिंग रखती है। बता रहा हूं, क्लास के अंदर मैं डीपली बताऊंगा, और मैं कई उदाहरण भी प्रैक्टिकल दूंगा जिन लोगों के जीवन में घटनाएं भी हुई थी। और आप लोग जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा लाभ पाएंगे। मैं पूछूंगा साथ के साथ कि आपके साथ क्या इवेंट हुआ था उस समय। क्लियर है? आगे चलते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर है? सीधी बात। आपकी कुंडली में 501 राज हो गए। आप अपने हस्बैंड के राइट साइड में सो जाओ, नाच पिट गया, तलाक की तरफ चले गए। चले गए आप, तलाक तलाक होके रहेगा। आपकी कुंडली में चाहे योग नहीं है, सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं जी तलाक तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो तेरा तलाक करा देगा। जब फेरे होते हैं ना, तो पंडित जी क्या प्यार से बोलते हैं, अब आप इनकी अर्धांगिनी है, वाम अंग में बैठी है। भगवान शिव को देख लिया करो ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप देख लीजिए। उनकी राइट साइड की बॉडी का शरीर पुरुष का है, और लेफ्ट साइड की बॉडी का शरीर पार्वती जी का है। चेक करो ना। जिस आराधना देव की आराधना कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं है। आप पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे उपाय। आप हमेशा वाम अंग में बैठे अपने पति के। जब तक आप नहीं बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। सबसे ज्यादा खराब जुपिटर 7th हाउस में रिजल्ट देता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से वो शुक्र का भाव है, तुला राशि आती है। समझ लीजिए, कई नियम लगते हैं इसमें। मैंने कई लोगों को चेक करा है, उनको प्यार से पूछता हूं। जैसे चेक करना होता है जुपिटर कितना स्ट्रांग, कितना खराब, कितनी उसकी पोटेंशियल है, तो मैं पूछता हूँ प्यार से, ढीले कपड़े पहनते हो या ढीला चलते हो? बिकॉज यू आर हैविंग जुपिटर इन द 7th भावा। मीनिंग बदल जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जिससे मुझे कंफर्मेशन लेना है, वो क्या नुकसान दे रहा है या क्या लाभ दे रहा है। तो ये जो चीज होती हैं। अब आगे चलते हैं। पतिदेव शराब पीते हैं, ठीक है, लीवर खराब होगा, घर में कलेश है, धन का नाश है। कुछ नहीं है यार, पुदीने की चटनी रोज खाने को दो, फर्स्ट क्लास। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बना के दो, पुदीना और ये फलाना। वो जो पेशेंट वाली दाल होती है ना, वो दाल भी दो। चलो मैं आपको रेमेडी देता हूँ, शराब की तो सबको मैं देता हूँ। कुछ नहीं करना। एप्पल के अंदर एक मैलिक एसिड होता है, इट हील्स द बॉडी, लंग्स एज वेल एज द ब्रेन। जो लोग मेडिकल से जुड़े हैं, जब मैं मेडिकल पढ़ाता हूँ ना एस्ट्रोलॉजी का कुछ, तो डॉक्टरी भाषा में पढ़ाता हूँ, ये फालतू की चीजों में नहीं पढ़ता। आप एप्पल को लीजिए, उसका जूस निकालिए, एक एप्पल का चाहे 2 एप्पल का, डेली फ्रेश जूस निकालिए, खाली पेट पति को दे दीजिए, 2 या 3 महीने पिला दीजिए, दारू छूट जाएगी, बात खत्म होगी ना। उसका लीवर किडनी कुछ नहीं डैमेज होगा। सिंपल, बात खत्म होगी ना। छोड़नी कैसे है वो चीजें अलग बताएंगे। आगे चलते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब किसी के मिस कैरेज बार बार हो रहा है, या बच्चा होके चला जाता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहा करते हैं। कुछ नहीं करना, नमकीन वस्तुएं बांटनी है बच्चों को, आपको मिसकैरेज नहीं होगा। अब नहीं, ये मैं जो भी लाया हूं, मैंने इस पर डीप रिसर्च करी है, 24 साल की मेरी रिसर्च है। जो हमारा ट्रेडिशनल, जो चीजें बड़े बुजुर्ग किया करते थे, उसके पीछे लॉजिक है। और कैन यू इमेजिन, मुझे ऐसी एक बुक मिली। मैं रामेश्वरम जा रहा था भगवान शिव के दर्शन करने। मैं फ्लाइट से उतरा चेन्नई में, तो दूसरी फ्लाइट में रामेश्वरम के लिए टाइम था, तो मैं मार्केट घूमने निकल गया। कैन यू इमेजिन, वहां मुझे हिंदी की इसी चीज की बहुत शानदार बुक मिली। और मैं इतना हैरान हुआ, चेन्नई जैसी जगह में, तमिलनाडु में, आई गॉट द हिंदी बुक। मार्वलस यार, शायद परमात्मा की कृपा होनी थी। उसके अंदर बड़ी सूक्ष्म चीजें लिखी हुई थी। बड़ा, मैं वही चीजें बतानी है। मैं चांदी के मीनिंग समझाऊंगा, और सोने का मीनिंग समझाऊंगा। आप सोने का वर्ग लगा के रोज खाइए, जहां उम्र है वहीं ठहर जाएगी, उम्र नहीं बढ़ सकती।
आप सोने के बर्तन, अगर आपका सामर्थ्य है ना, आप करोड़ोंपति हैं, कुछ नहीं करो, सोने के बर्तन में सूप डाल करके पी लो रोज, जहां उम्र है ठहर जाएगी। आज जितने हैं उतने ही दिखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं। अब स्पर्म्स के ऊपर आते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको नवरात्रे का मीनिंग बता रहा था। इफ सन एंड वीनस दे आर वेरी क्लोज in conjunction anywhere in the chart, say sun is 17 degree and let's say Venus is 14 degree, 3 डिग्री का फर्क आ गया, तो स्पर्म्स पक्का डैमेज है। लिख कर दो अगले को, बड़ी मुश्किल से उसकी झोली में पुत्री आ जाएगी, पुत्र नहीं आ पाएगा इतनी आसानी से। तो ये चीज होती है, इनको कैसे हमने ठीक करना है और किस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आता है हमारा, अभी आप पंचांग खोलिए, वहां 16 संस्कार लिखे हैं पंचांग में। दिवाकर का पंचांग आता है दिल्ली के अंदर, आपकी स्टेट में आपका पंचांग आता होगा। खोलिए, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। आपको यही नहीं पता हमें कब कंसीव करना चाहिए संतान के लिए। किसी भी देवी देवता की जयंती हो, अमावस्या है, संक्रांति है, ठीक है, बात समझ आ रहे हैं। अब नवरात्रे आ रहे हैं, कन्या पूजन हो रहा है, आप स्त्री का भोग कर रहे हो, तो भैया तेरे यहाँ भूत प्रेत ही पैदा होंगे। फिर आके कहते हैं पता नहीं जी कैसी पंडित जी हमारी औलाद पैदा होगी, जोशी से कहेंगे एस्ट्रोलॉजर को, जी पता नहीं हमारे बच्चे ने खून पी रखा। अबे मजे तो तूने लिए थे गलत टाइम पे, तुमने नहीं पूछना था। ना तो कोई पूछता है, ना ज्योतिषी या पंडित बताता। आपको किस दिन करना है कि आपकी औलाद अच्छी पैदा हो, आपका खून ना पिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जिद्दी बच्चे होते हैं जो सुधरते नहीं है, उन्हें सुधारा कैसे जाए। या आपको लगता है मेरा बच्चा आगे चल के मेरा नाम खराब करेगा, उसकी क्या रेमेडी है, अभी से कर दो, फर्क आएगा। मैं लोगों को सीधा कहता हूं, गारंटी लेता हूं मैं अपनी रेमेडी की। सिंपल सी बात है, मैं अपनी रेमेडी गारंटी लेता हूं। मैं ये कहता हूं 3 महीने मेरी रेमेडी करिए, सुई ना हिले मुझे गोली मार दो, मेरा पेट डालक है। अगर आपको फर्क नहीं आए मुझे गोली मार सकते हो, सुई हिलेगी, कांटा हिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता आपका नहीं हिला, क्योंकि मैं नेचर कर्मा को रेक्टिफाई करता हूँ प्लेनेट को समझते हुए। अब आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सफेद और काला 2 कपड़े ले लीजिए, उसका झंडा आप लगा दीजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा ना साउथ वेस्ट, भैया जहां सूरज डूबता वहां झंडा टांग दो, आपके बच्चे पढ़ने लगे। सिंपल सी बात है। बच्चों को अच्छी मेमोरी हो, अच्छा पढ़े। स्टडी से आधा घंटा पहले बच्चे को पपीता दे दीजिए। इतने पपीते 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल पका हुआ, एक मसाले वाला। कोशिश करिए नेचुरल पपाया मिल जाए आपको। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि हमको विदेश जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ नहीं करना यार, जो आपका एंट्रेंस है ना, उसके ठीक ऑपोजिट डायगोनल में 60 डिग्री एंगल में टेक ऑफ करने वाला प्लेन ले लो टॉयज की दुकान से, उसे रखिए आप। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो उपाय करो ही मत, करो ही मत। जब फायदा क्या, क्यों लाना टॉय भी 50 रुपए का, क्योंकि आपकी कुंडली में योग तो है नहीं। अगर योग हो तो उपाय करना, जब योग ही नहीं है तो उपाय क्यों कर रहे हो। मेरे पास एक बिटिया आई, उसकी शादी का था, तो मैंने कहा बेटी जून, इस साल जून तक अगर तेरी शादी हो जाए ठीक है, उसके बाद प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और कोई एस्ट्रोलॉजर कर लेना, क्योंकि मेरी दृष्टि कह रही है अब तेरा विवाह नहीं हो सकता, संभव नहीं है। वो दशाएं खत्म हो चुकी हैं सारी, जो विवाह कराने वाले ग्रह थे। अब एग्जाम्पल से देता हूं आपको। मान लो किसी की महादशा 10th हाउस में बैठे ग्रह की चल रही है, भैया वो कैरियर की दशा है, शादी की दशा नहीं मिली उसे। अब आप उपाय करा रहे हो, करा ले भैया तू उपाय, ऐसे नहीं होता है। हमें समझना है किस ग्रह की दशा है, किसके उपाय करेंगे तो जीवन में लाभ आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। पैतृक संपत्ति है, कार का चालान है। मैं बता सकता हूँ बड़ा आराम से, एक सांस में पता लग जाता कार का चालान कब होगा कब नहीं होगा। वो वर्ल्ड में सबके लिए रूल लगता है।
अब पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, झंझट है, एक्सीडेंट है, अभी मंगल शनि चल रहे हैं ना इकट्ठे डिग्री में। देखिए, रिट्रैचमेंट योगा एज पर द नाड़ी इट इज गुड फॉर द पर्सन हु इज इन द इंजीनियरिंग लाइन, उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी की फैक्ट्री है उसके लिए बहुत अच्छा है। मंगल भूमि पुत्र है, शनि प्रॉब्लम है तो अर्थक्वेक आ सकता है। मंगल फायर है तो अग्नि की दुर्घटना हो सकती है। अब ये किसके साथ होगी? सबके साथ थोड़ी है। अरे आपकी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं और गोचर में भी वही ग्रह इकट्ठे हो गए। इवेंट आपके साथ होके रहेगा, दशा जिस मर्जी की जा रही हो, अपने क्या लेना देना दशा से। इवेंट हो गया ना, आपकी कुंडली में मैचिंग आ गया। तो मैं टेक्निक से रेमेडी समझाता हूं, ऐसे नहीं है। अब लोग कहते हैं नजर दोष। नहीं, नजर दोष है। अरे भैया तेरे को बुखार है तभी तो क्रोसिन पैरासीटामोल डोला कोई भी दवाई देनी है। पहले तो ये समझाओ कुंडली में मेरे नजर दोष का योग है, मैं सिखाता हूँ। कुंडली में ये भी सिखाऊंगा आपको कि आप व्रत नहीं रख सकते इस जन्म में, ये आपको वरदान नहीं मिला हुआ। मैं सिखाऊंगा, चार्ट से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा इन पॉइंट्स पर। ऐसे नहीं होती है रेमेडी। आगे चलते हैं। ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, फलाना ढिमकाना, ये क्या है? समझ में आया? बाधा कैसे पहचानी जाए? सिंपल सी चीज है। कोई आदमी नशा नहीं करता ना, मैं आपको पहचानना सिखाई देता हूँ। उसकी आंखें थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाएंगी अगर उस पर प्रेत बाधा होगी। सिंपल सी बात है। उसकी पलक जल्दी नहीं झपकेगी। सिंपल सी बात है। सोल कैसे आई कैसे गई? एक बहुत अच्छी रेकी हीलर थी बॉम्बे से, तो उनके पास सॉफ्टवेयर थे बहुत सारे कुछ है। मैंने कहा आपसे बात करके ना मेरे को एक नया फार्मूला याद आ गया, और बाई गॉड मैं भूल भी गया हूँ। सीधी बात नो भगवान। मैं फार्मूला उनको हैंड ओवर किया। अगले दिन उनका मेरे को फोन आया, सर मैंने 100 चार्ट पर आपका फार्मूला लगाया, 110% वर्क कर रहे हैं, और मैं खुद ही भूल गया क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं। उस समय मेरे चिंतन में आया, मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने लगाया। नाउ शी इज एंजॉइंग। कि प्रेत बाधा ये वो सारा मैं पढ़ा रहा था उस समय, तो खोज आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। अब मेरे दिमाग में कोई भी आता पॉइंट तो मैं उसको लिखने का प्रयास करता हूँ। तो जब तक ये चीज कंफर्म ना हो आपकी कुंडली में योग है या नहीं है, गड़बड़ है। शास्त्र कहते हैं दानम पाप नाशनम, दान से ही हमारे पापों का नाश होगा। ठीक है, ग्रहों के क्या दान करना है क्या नहीं दान। सबसे बड़ा दान अन्नदान है। कर्ण स्वर्ण का दान करता था, भगवान से याचना करके पुनः पृथ्वी पर आए थे कर्ण। अन्न का दान करके आगे गति हुई। अन्न दान में कोई दोष नहीं लगता। एक और बढ़िया, चलो आपको चीज बताता हूँ। मूर्ख लोगों की कमी नहीं है देश में। जाएंगे भंडारा खाएंगे, और भंडारा ना डल्लू में भर के लाएंगे, 6 पूड़ियां भी पन्नी की थैली में भर के लाएंगे। फिर रात को गर्म करके खाएंगे। पता है भंडारे के अन्न को दोबारा अग्नि नहीं छू सकती, मना है। सारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली उन्होंने। बताओ करा क्या? क्या करा तुमने? मैं इतनी सूक्ष्म चीजें क्लास में पढ़ाता हूँ जिसकी कल्पना नहीं करी आपने। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे दिया, पता ही नहीं होता। आप समर्थ्यवान पुरुष हैं, आप उस भंडारे में नहीं बैठ सकते। आपको आज्ञा नहीं है उसमें बैठने की। भंडारा है, याचकों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप प्रसाद रूम में जरा सा कुछ ग्रहण कर सकते हैं एज ए प्रसादम, पेट ठूसने के लिए नहीं है वो आपका भंडारा। आप अपने ग्रह खराब कर रहे हो। आगे चलते हैं। रोग निवृत्ति क्या है? सिंपल सी बात क्या है, आपको कफ का रोग ज्यादा होता है, तो आपका कहीं मोह है, चाहे वो लड़की में मोह है, अपनी संतान में मोह है, या पैसे में मोह है, तो आपको खांसी जुकाम ज्यादा होगा। तो मेरे पास जब जी मेरे को खांसी जुकाम बहुत होता है, तो मैं कुंडली चेक करता हूँ। जैसे लियो लगना की है तो अग्नि तत्व की कुंडली है, तो इसे कफ कैसे आ गया? लगे नहीं उसका अग्नि तत्व का है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब जो मुंह पाल रखा है ना छोड़ दो उसे। एज फैक्टर के हिसाब से बोलना होता है मुझे, मर्यादा में। हर आदमी बुरा मान जाता है भाई। तो उसे कहता हूँ मोह त्याग दे, मोह त्यागते ही तेरा कफ का रोग चला जाए। सीधी बात। अगर आपको किसी में आसक्ति आ गई है, आसक्ति शब्द की, ये जो कुछ मैंने बता रहा हूं ना, जानते हैं कहां से सीखा? अवधेशानंद जी का सन 2000 में ना लाइव वो भागवत कथा आया करती थी। मैं कोई किसी से नहीं मिलता था, लगातार 7 दिन जो है ना 3 घंटे भागवत कथा होती थी, सुनता था, फिर पॉइंट्स लिखता था भागवत कथा से। आसक्ति जो आ सकती है जा नहीं सकती।
अवधेशानंद जी महाराज का है। आसक्ति होगी ना तो आपको वात का रोग आ जाएगा बड़ा जबरदस्त। ऐसे थोड़ी रोग आया, चाहे कुंडली में कोई दशा हो। आपके 3, 7, 11 वायु तत्वों की राशि है। आप कोई कहे जी मेरा शनि उच्च का है तुला राशि में, भैया तेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी अगर शनि की दशा लग गई। ये जाएगी नहीं, खां खां की रेमेडी कर क्यों रहा है तू? अपना अन्न जल सुधार ले। राजमा चावल नहीं खाने, गोभी नहीं खानी ज्यादा। अगर आपको खाना है तो गुड़ खाइए। उसके बाद आपको क्या अन्न खाना है उसका काट साथ के साथ रखिए, नहीं तो वात रोग जाएगा नहीं। फिर आपको रुद्राक्ष सिखाया जाएगा सारा, एक मुखी से लेकर के। एक मुखी रुद्राक्ष होता ही नहीं है, पहले बता रहा हूं। आपको सारे रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा, उनको जागृत करने की विधि बताई जाएगी, मंत्र बताए जाएंगे, कैसे जागृत हो जाएगा, इजी वे बताया जाएगा। और एक और बात बता रहा हूं, कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ हो स्त्री के साथ रात में सो ना ले, वरना वो रुद्राक्ष आपका बैंड बजा देगा और वो खंडित भी हो गया। रुद्राक्ष पहन के आप स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकते, मर्यादा है रुद्राक्ष की। पता ही नहीं है लोगों को। मैंने एक को दिया था, उसका अगले दिन एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब अगले ने रुद्राक्ष छुआ ही नहीं। मैंने तेरे को मैंने समझाया था, मैंने अपने क्लाइंट को विधि दे दी। मैंने कहा ऐसे जागृत होता खुद कर ले, अपन ये कोई काम नहीं करते जी, हमने ये करा जी वो करा जी सिद्ध करा हुआ। अरे यार तू खुद ही कर लेना, छोटी सी तो विधि है, 5 मिनट की हो जाएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। अगर आप, ये तुलसीदास जी की लाइनें भी मेरी नहीं है, उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी तो पहली लाइन यहीं से शुरू करी थी। आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कोई रेमेडी वर्क ही नहीं करेगी, ये पहले बता रहा हूं। धनतेरस, दिवाली, होली, ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा कुछ करेंगे तब होगा। अब एक और बात बता रहा हूं, अभी शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर समझ लीजिए, वो आपके पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं को रिवील करता है। बृहस्पति का गोचर इस जन्म में किए हुए कर्मों से आपको क्या देना है वो रिवील करता है, ये डिफरेंस है। अब शनि कुंभ से मीन में जाएंगे मार्च 2025 को, तो आपकी जो मीन राशि है, अंतिम राशि है आपके, अगर 10th हाउस में राशि आ रही है, मिथुन लगन होगा तो 10th में आएगी। आपके साले कर्म ही नहीं अच्छे हैं पूर्व जन्म के, तो बैंड बजा देंगे शनि महाराज वहां आके। याद रखना, आपके कर्मों के अनुसार वो फल देंगे। और ये मेरा वैदिक लेवल फुल है, इनको मैंने ट्रांसलेट पढ़ाना है यही वाला, कि क्या आकर के देंगे वो। ऐसे नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता, नियम कोई नहीं लगता, सेम चीज नहीं है। सैटर्न आपके कर्मों के अनुसार कुंडली में अच्छा ये खराब होते हैं। और जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं, शनि गिव्स द चेंजेस, वो परिवर्तन लाएंगे उस भाव से संबंधित। सदैव याद रखना, जो भी भाव होगा उस भाव से संबंधित फर्क लाएंगे। जो लोग बाद में आए, मैं फिर से बता देता हूं, जिनको जो क्वेरी हो मेरे से वो पूछ लें, अपना अनम्यूट करके मेरे से पूछे, कैमरा ऑन करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं उनको बेहतरीन आंसर देने का प्रयास करूंगा। ये कोर्स स्टार्ट होगा कल यानी 8 अप्रैल 2024 को, मंडे को। और ये जो है 9:30 से 10:30 बजे तक रहेगा। क्लास इसकी डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे, अगेन मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 10 क्लासेस का कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको रिकॉर्डिंग जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम, सारी जिंदगी के लिए है। फिर क्या है, ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो ई सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फी इसका मैंने रखा है 501, क्योंकि मैं 24 कैरेट वाली जो है ना शुद्ध, वो रेमेडी पढ़ा रहा हूँ, टोटके नहीं पढ़ा रहा हूँ, टोटके के चक्कर में रहना भी मत। अब आपको जिसको किसी को मेरे से क्वेरी कुछ पूछनी है, अनम्यूट करके पूछ लें। हाँ जी रमा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, रेज द क्वेरी। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास थी। और मैं तो आ ही रही हूँ सर, मैं तो वेट कर रही थी इस क्लास का। और सर की क्लास बहुत बहुत अमेजिंग होती है। और जितना कुछ लग रहा है कि डेमो में अभी बता रहे हैं, उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा क्लास में अभी बताते हैं। और सर मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, आ, आप मिले हैं। और सर मैं तो आ रही हूँ इस क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी रविदास जी बोलिए। सर चरण वंदना।
नमस्कार सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं हमेशा ही कहता हूँ सबको, आपकी डेमो क्लास में ना हमारे को 50% वैसे मिल जाता सर। बहुत कुछ सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक बढ़िया यू। है सर। अमित जी बहुत बोलिए, बढ़िया सर, अनम्यूट बहुत करिए बढ़िया अपने आप को, अमित जी। सर वेरी गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी बोलिए। रुद्राक्ष, कुछ लोगों को रुद्राक्ष सूट नहीं करता। रुद्राक्ष में उनका स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है गले में, तो उसका भी सर प्लेनेटेक को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? दोबारा बोलिए। सर कुछ लोगों को रुद्राक्ष सूट नहीं करता, उनको स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है नेक हाँ, में। तो उनका जुपिटर खराब है ना कुंडली में। जिनको सोना भी सूट नहीं जुपिटर करता, उनका जुपिटर खराब है ना। अर्थात इसका अर्थ पता क्या होता है? जी। यू कैरिंग अ देव दोषम। समझ में आया? देवताओं का श्राप कैरी कर रहे हैं। आपको इतने मात्र से बता दिया, मुझे कुंडली थोड़ी देखनी है। जी जी। सिंपल सी बात है। अब उसको रिमूव कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट सर। अब आप समझ गए अमित जी। राइट यस सर, थैंक राजीव यू। जी, आपने कुछ कहना है, बोलिए राजीव जी। सर बस मुझे ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको मैं ये जरूर कहूंगा कि एक समय था, पिछले साल की बात है, 1 साल से ऊपर हो गई थी मेरे पास जॉब नहीं था। मैंने सर की क्लास भी की, सर ने मुझे अलग से रेमेडीज भी बताई, और ऐसे रेमेडीज जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको बहुत हुआ तो घर से 200 मीटर 400 मीटर दूर जाना होगा बस। वो मैंने उपाय किया और विद इन 1 मंथ मेरे को इंटरनेशनल जॉब मिल गई। मैं अभी देश से बाहर बैठा हूँ, तो ये सब सर के वजह से है। अब ईश्वर की बहुत कृपा है सर के ऊपर। तो कोई प्रमोशन नहीं करते सर की एक खास बात है, अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, प्रमोशन नहीं करते। बट मैं सर के लिए बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आप प्लीज क्लास में आइए, और जितने लोग आएंगे ना उतना फायदा है, क्योंकि उतने सारे सूत्र सर सबकी कुंडलियों पे लगा लगा के बताते हैं। तो बहुत मजेदार क्लास होती है सर की। आंख मूंद के आप आएंगे, आपको मजा आएगा। और बिल्कुल एक तरीके से नहीं बोलना चाहिए ये वर्ड, फिर भी मैं बोलूंगा, पैसा वसूल जानकारी होती है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो भाग्य में उससे कहीं ज्यादा आपको मिल सकता है आराम से। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। थैंक यू। अभिजीत दास जी, अनम्यूट करिए अपने आप को सर, अपने एंड से सर। सर मैं अभिजीत दास हूँ, हाँ जी, कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर आपका क्लास मैंने सुना है, अभी जो आपने क्लास दिया है बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी सर। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है इस एस्ट्रोलॉजी में, और मैं जस्ट थोड़ा ये जो ट्रांजिट ट्रांजिट हो रहे हैं वो सब देखता हूँ, सीखता हूँ सब। जी सर। तो सर वो जो आपका क्लास में इंटरेस्ट हूँ करने के लिए, जी। और एक बार अगर आप मेरी कुंडली को एक बार प्रेडिक्शन कर देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं नहीं, वो अलग चीज है सर, वो कंसल्टेंसी है, वो किसी से आप लीजिए सर। ये तो कोर्स है ना इसका, नहीं रेमेडी कोर्स कोर्स भी है। हो, हाँ कोर्स भी करेगा, और मतलब आप जैसे प्रेडिक्शन किया है और आप जैसे ट्रेनिंग दिया है बोला है, वो इतनी डीपली इतनी एक्यूरेटली और नेचुरली कोई भी नहीं बोलता हमारे यहाँ पे। जी। सब यहाँ पे हम लोग को भय दिखाता है, राहु केतु शनि। हाँ, ऐसे जो आपने तो बोला सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक जो है ना, वो जुपिटर, वो बहुत मतलब रखते हैं, मायना रखते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी, हमारे कुंडली में। जी। तो ऐसे ही थैंक यू सर थैंक क्लास यू। के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thanks a lot once again to all of you